हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेरोम सिरोम ब्रूनर। आज हम ब्रूनर के बारे में जानेंगे। सेरोम सिमोन ब्रूनर जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इनके माता पिता हरमन और रोज ब्रूनर जो थे वो पॉलिश यहूदी अप्रवासी थे। ब्रूनर मानव संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं और ब्रूनर के जो सिद्धांत हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी असर डालते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में ब्रूनर के जो सिद्धांत है उनका जो प्रिंसिपल्स है वे शिक्षा के क्षेत्र में है काफ़ी असर डालते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत। आइए देखते हैं। पहला है, ब्रूनर का ये सिद्धांत था कि बालकों में समस्या समाधान के कौशल का विकास करना चाहिए। यानी बालकों में कोई भी समस्या आए तो उनके समाधान के लिए उनके अंदर एक कौशल विकसित करना चाहिए, यानी एक स्किल का डेवलप करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए उन्हें जांच तथा खोज विधि का उपयोग करना चाहिए। ब्रूनर का मानना था कि बालकों के समस्या का समाधान करने के लिए उनके अंदर एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे वे अपनी समस्याओं को जांचेंगे और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए खोज विधि का उपयोग करेंगे। दूसरा है विषय वस्तु तथा पाठ्य वस्तु, यानी कि जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट छात्र अपनी कक्षा में पढ़ते हैं उनका प्रस्तुतिकरण और उनका वर्णन है वो बालक के अनुसार ही होना चाहिए, तभी उन्हें समझने में आसानी होगी। अब तीसरे नंबर पे है कि ब्रूनर ने ऐसे शिक्षण को प्रोत्साहित किया जिसमें सिद्धांतों को जो है वो क्रमबद्ध करके पढ़ाया जाए तथा छात्रों को खोज विधि के द्वारा सिखाया जाए। यानी ब्रूनर ने ऐसे शिक्षण विधि को प्रोत्साहित किया है कि जिससे सिद्धांतों को छात्रों को जो है सिद्धांतों को क्रमबद्ध तरीके से यानी एक लय के तरीके से पढ़ाया जाए और उन्हें खोज विधि के द्वारा सभी चीज़ों को सिखाया जाए। चौथा है पाठ्यक्रम का नियोजन तथा परिकल्पना, यानी पाठ्यक्रम का जो निर्माण है और उसकी जो परिकल्पना है वो ऐसी होनी चाहिए कि एक कला में निपुणता या महारत हो और दूसरा जो है वो कला या कौशल में सहायक हो। यानी उनके अनुसार ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ब्रूनर्स मॉडल ऑफ टीचिंग फॉर मीनिंग लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम हेतु शिक्षण का ब्रूनर मॉडल। तो आइए अब हम ब्रूनर के मॉडल को देखते हैं। इसमें पहला है तत्परता। छात्रों में अधिगम तथा ज्ञान के प्रति एक प्रकार का लगाव होना चाहिए, यानी छात्रों में सीखने के लिए ज्ञान अर्जन करने के लिए एक लगाव होना चाहिए, उनमें एक तत्परता होनी चाहिए और इस तत्परता को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता ली जाती है। यानी कि इस लगाव को बढ़ाने के लिए छात्रों को अंदर से मोटिवेट किया जाए और इसमें सबसे अधिक सहायता और प्रभावशाली माध्यम होती है समस्या समाधान विधि। यानी ब्रूनर के अनुसार समस्या समाधान विधि द्वारा हम छात्रों को ज्ञान अर्जन के लिए उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं। अब समस्या समाधान विधि जो है वो छात्रों में उत्सुकता को जन्म देती है और इस विधि के प्रारंभ में छात्रों को सवाल पूछा जाता है, ना कि जवाब बताया जाता है। यानी ये जो समस्या समाधान विधि है ये छात्रों को नए ज्ञान अर्जन करने के लिए एक उत्सुकता लाती है और इस विधि का जब प्रारंभ किया जाता है तब इस विधि के प्रारंभ में छात्रों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब बताए नहीं जाते हैं। दूसरी है संरचना।
छात्रों में सर्वोत्तम अधिगम यानी बेहतरीन तरीके से सीखने और ज्ञान अर्जन के लिए सीखने से संबंधित जो भी विषय वस्तु को जो है एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से छात्रों तक पहुंचाना अति आवश्यक है। और इसके लिए मुख्यतः 3 चरण या सोपान होते हैं यानी 3 स्टेप होते हैं, जिसके माध्यम से हम छात्रों तक एक बेहतर अधिगम या एक ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षण के लिए जो भी विषय वस्तु को हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से 3 चरणों या सोपानों के माध्यम से हम उन तक पहुंचा सकते हैं। पहला है निर्माण संबंधित वर्णन यानी प्रदर्शन विधि। दूसरा है आइकॉनिक वर्णन यानी चित्र के माध्यम से। तीसरा है प्रतीकात्मक वर्णन यानी चिन्हों के माध्यम से। यानी इन तीनों सोपानों के माध्यम से हम छात्रों तक सीखने के या अधिगम के लिए विषय वस्तु को प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा है अनुक्रम यानी सीक्वेंस वाइज। अब पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यानी शिक्षक जो भी पाठ्य वस्तु को छात्रों के सामने पढ़ाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन सभी चीज़ों को छात्रों के समक्ष एक क्रमबद्ध तरीके से यानी कि एक सीक्वेंस वाइज उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि छात्र ज्ञान अधिग्रहण करने में, उसमें परिवर्तन लाने में तथा ज्ञान हस्तांतरण करने में सक्षम हो पाएंगे। अनुक्रम का ही एक भाग चक्र पाठ्यक्रम है। यह एक ऐसा कैरिकुलम है जिसमें छात्रों को स्वयं से चिंतन मनन करने का, स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करने का और उन्हें निर्णय लेने का अवसर मिलता है। तो इस पाठ्यक्रम से अगर अधिगम करने से छात्रों को क्या है, पूर्व काल में पढ़ाए गए प्रकरण या उप प्रकरण को फिर से पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। यानी छात्र जो अपने पास्ट में पढ़ चुके होते हैं, उन्हें फिर से पढ़ने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए कि जिन छात्रों को नीचे लेवल पे 1 2 3 4 सिखाया गया हो, टेबल सिखाया गया हो, उन्हें दूसरे क्लास पे जब नए टॉपिक के तौर पर जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाया जाता है, तब वो उन छात्रों को फिर से अपने प्रीवियस नॉलेज को याद करने का मौका मिलता है। यानी वे फिर से उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं जो वे नीचे पढ़ चुके होते हैं। तो इसकी विशेषता होती है यानी इस चक्र पाठ्यक्रम की ये विशेषता होती है कि हर बार पाठ की जटिलता जो है वो बढ़ती जाती है। यानी जो पहले वह सिंपल चीज़ों को पढ़े रहते हैं, अब वही आगे जाके उन्हें और थोड़ी सी डीपली पढ़ना पड़ता है। तो यही इस पाठ्यक्रम की विशेषता है। चौथा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। शुरुआत में छात्र को सकारात्मक प्रतिपुष्टि के द्वारा अभिप्रेरित किया जाता है, जो कि एक प्रकार की बाह्य अभिप्रेरणा है। यानी एक तरह का ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो बाह्य अभिप्रेरणा के बाद वे स्वयं आंतरिक अभिप्रेरणा के द्वारा सकारात्मक रूप से अधिगम के लिए प्रेरित होने लगते हैं। यानी कि जब उन्हें बाहरी रूप से मोटिवेट किया जाता है, तो वो छात्र स्वयं सोचने लगता है कि नहीं, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, वो आंतरिक रूप से मोटिवेट होना स्टार्ट करता है और उसके अंदर एक सीखने के लिए वो एक क्षमता उत्पन्न होती है। और यह आंतरिक अभिप्रेरणा छात्र में समस्या का समाधान करने से ही आता है। यानी जब वे छात्र किसी समस्या का समाधान करते हैं, तब ये चीज़ वे प्रेरित होने लगते कि नहीं, मुझसे भी ये काम हो पाएगा, तथा वे नई समस्याओं का समाधान करने के लिए भी तत्पर होते हैं। यानी कि जब वो एक समस्या का समाधान कर लेते हैं, तब वे सोचते हैं कि आने वाली हर समस्या का हम समाधान कर सकेंगे। इस तरह से वे मोटिवेट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रूनर्स मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के ब्रूनर मॉडल की शैक्षणिक निहितार्थ। इसमें पहला है अनुदेशन छात्र के बौद्धिक तथा शारीरिक स्तर का होना चाहिए। जो अनुदेश दिया जाता है, ये छात्रों के बौद्धिक का, उनके मानसिक तथा उनके शारीरिक के स्तर का यानी इस लेवल का होना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम सामग्री को तैयार करने में यह सिद्धांत मददगार होता है। यानी कि जो कैरिकुलम को बनाया जाता है, उसके लिए यह सिद्धांत, ब्रूनर का यह सिद्धांत बहुत ही हेल्पफुल रहता है।
तीसरा है छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि वह अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की प्राप्ति में कर सके, यानी जो उनका प्रीवियस नॉलेज है उन प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके वो नए ज्ञान का अर्जन कर पाए। चौथा है विद्यार्थियों को अपना ज्ञान स्वयं निर्मित करना चाहिए। इस सिद्धांत ब्रूनर के सिद्धांत का एक और निहितार्थ है कि विद्यार्थी को जो अपना ज्ञान स्वयं ही निर्मित करना चाहिए। पांचवा है नए विषयों को सीखते समय मौखिक जानकारी के साथ साथ चित्र भी रखना सहायक होता है, यानी जब शिक्षक किसी नए टॉपिक को पढ़ाने आते हैं, सिखाने आते हैं, तो केवल भरवली बोलना ही नहीं है बल्कि उन्हें चित्रों के माध्यम से भी सिखाना है। ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। छठा है शिक्षकों को जानकारी प्रदान करने और रटने के बजाय सीखने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यानी कि शिक्षक को केवल जानकारी या ज्ञान ही नहीं बांटना चाहिए या केवल रटाना ही नहीं चाहिए, उन्हें सीखने के लिए एक सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। सातवां है शिक्षक को ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ प्रतीकात्मक सोच भी विकसित करनी चाहिए, यानी यह कह रहा है कि केवल शिक्षक को ज्ञान ही प्रदान नहीं करना चाहिए बल्कि उनके अंदर एक सोच विकसित करनी चाहिए, एक प्रतीकात्मक सोच विकसित करनी चाहिए ताकि वह भी स्वयं चिंतन मनन करके सोच विचार कर सके। अतः इस प्रकार ब्रूनर का ये जो मॉडल है वह छात्रों को स्वयं से स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करने का, उन्हें निर्णय लेने का मौका देता है, जिससे क्या होता है कि छात्रों में समस्या समाधान करने का एक कौशल विकसित होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।